हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बच्चों आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो आज हमारी दुनिया में हम नई एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि आज हम इस वीडियो में 5.2 को सॉर्ट आउट करेंगे। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में 5.1 के बारे में पढ़ चुके हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में यानी कि आज की वीडियो में हम अपनी 5.2 को सॉर्ट आउट करेंगे। तो 5.2 को सॉर्ट आउट करने से पहले हम थोड़ी बेसिक नॉलेज कर लेते हैं इसके बारे में। 5.1 के बाद जब हमने सॉल्व किया था तब हमने पढ़ा था दो चीज़ों के बारे में जाना था, सीक्वेंस एंड टर्म के बारे में। एंड यहाँ पे एक नया शब्द आया है एपी। एपी के बारे में थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं कि एपी क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, सीक्वेंस एंड एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सीक्वेंस हमारा होता है जिसमें हम नंबर्स को अरेंज करते हैं डेफिनेट ऑर्डर में, वो भी कुछ रूल्स लगाकर। एंड वहाँ पे जो हमारा नंबर्स के बीच में डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस होता है, वहाँ हम कॉमन डिफरेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की जाए एपी प्रोग्रेशन में यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी कि एपी में, तो यहाँ पे सिंपल सी बात होती है कि यहाँ पे भी वही काम करना है, नंबर्स को अरेंज करना है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स के बीच में टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा, उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। यानी कि जो पहले और दूसरे टर्म के बीच में डिफरेंस निकलेगा, वही सेम डिफरेंस अगर तीसरे और चौथे टर्म के बीच में निकलता है तो मतलब हमारा जो सीरीज है वो कौन सी होगी, एपी सीरीज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको समझते हैं तो यहाँ पे देखिए 1, 4, 7, 10, 13 एंड डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इन चीज़ों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टर्म्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ये 5.1 में पढ़ चुके हैं कि ये हमारा हो गया फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया एंड 5 टर्म हो गया एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो इसका यानी कि a2 माइनस a1 यानी कि इज इक्वल टू d डिफरेंस निकलेगा। तो a2 माइनस a1 निकालें, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना 3 निकलेगा। इसको करा तो 3, इसमें से इसको गया तो भी 3, इसमें से इसको लगाओ यानी कि 10 में से 7 हटाओ तो भी 3 है और 13 में से 10 घटाओ तो भी 3। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने जो सीरीज लिखी हुई है उसमें जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो एक कांस्टेंट नंबर निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी सीरीज लिखी हुई है वो एपी में लिखी हुई है। यानी कि हमारी जो सीरीज होगी अगर उसमें जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो कांस्टेंट निकल कर आ रहा है, तो हम बहुत ही आसानी से आंख बंद करके बोल सकते हैं कि जो हमारी सीरीज है वो एपी है। तो यही फर्क होता है सीक्वेंस एंड एपी में। सीक्वेंस में नंबर अरेंज होते हैं, एपी में नंबर अरेंज होते हैं। सीक्वेंस में जो डिफरेंस निकल कर आता है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट एपी में जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो उसका पहचान है, एक तरीके से वो उसकी आइडेंटिटी है। अगर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है तो वो हमारी एपी सीरीज हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये हमारी इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब अगर हम इसको सॉर्ट आउट करके देखें, इसमें देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। तो मतलब a1, a2, a3, a4। अब अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें कि भाई हमें इसमें ऑपरेट करके दिखाओ कि ये हमारी एपी है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा काम करेंगे, ये चीज़ देखेंगे। यानी कि हमारा क्या है, a2 माइनस a1 होता है, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो a प्लस d और माइनस का a इज इक्वल टू हमें कितना मिला, d। डिफरेंस d मिल रहा है, मतलब जो भी होगा यहाँ पे नंबर अगर देखें तो जो भी नंबर होगा वो d है। ठीक है, एंड सेकंड के लिए हम बात करें तो a3 में से a2 सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 2d प्लस माइनस a माइनस d इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2d में से d जाएगा तो क्या बचेगा, d बचेगा। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि जो इसका दूसरा डिफरेंस निकला है वो भी सेम निकला है। इसी तरीके से हम आगे के जब डिफरेंसेस निकालेंगे तो वो सारे के सारे सेम आएंगे। तो यानी कि ये जो हमारी कंडीशन है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि हम इसको बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एपी। ओके, तो पहले आप आई होप आप लोगों ने ये समझा हो, तो इसको साइड से नोट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो a, n और d दिया हुआ है इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे वो चीज भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम a को देखेंगे तो a हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ सीरीज में हमने a को फर्स्ट टर्म
यानी कि फर्स्ट टर्म। एंड डी की बात करें यहाँ पे, तो अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को, डी यहाँ पे हम लोग क्या होगा, मतलब डी हमारा यहाँ पे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आया वो हमारा डी होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एन की, तो एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो ये चीज हमारी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अब आप इसे साइड में नोट डाउन कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग बच्चों, अगर हमें कोई भी जनरल टर्म दिया है और हमसे बोला गया है कि हमें फाइंड करना है कि हमारी एपी है या नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक शॉर्ट तरीका भी करेंगे यहाँ पे, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू, जिसमें हमारी n नहीं होगी। कांस्टेंट वैल्यू यानी कि हमारा कोई भी नंबर हो सकता है बट n नहीं होगी, n उसके साथ नहीं होगी। अगर ऐसा आंसर आता है तो हम सीधे सीधे लिख देंगे हाँ ये हमारा एक जनरल टर्म है जो कि एपी में है। ओके, अब अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो हमें इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने क्वेश्चन को यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो इस फॉर्मूला को हम लोग ध्यान रखेंगे इस एक्सरसाइज में सॉल्व करते टाइम पे। ठीक है, तो अब आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो फाइनली अब हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा क्या है, राइट द सीक्वेंस विद n टर्म्स शो दैट ऑल द अबव सीक्वेंस फॉर्म इन एपी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, इन चारों पार्टों को सबसे पहले हमें एक सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, एंड उसके बाद हमें उस सीक्वेंस को बताना है कि वो हमारी एपी है या नहीं है। ठीक है, तो सीक्वेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ n की वैल्यू मतलब माननी पड़ेगी, जो कि हम करते हैं। क्या पुट करेंगे यहाँ पे, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ पे a1 निकालेंगे अगर हम, तो a1 क्या निकल कर आएगा, 3 प्लस 4 की n की जगह 1 रखेंगे तो 4। ठीक है, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पे a2 निकाले तो 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 4 टू द 8। ठीक है, a3 निकालेंगे तो 3 प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे a4 निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 4। ओके, एंड यहाँ पे a5 निकाले तो हमारा क्या आ गया, ये 3 इंटू 3 प्लस। ठीक है, तो अब हम देख पाएंगे कि जो हमारी सीक्वेंस निकला है वो क्या निकला है, सीक्वेंस हमारा निकला है यहाँ पे, सीक्वेंस जो निकला वो क्या निकला, 7 11 15 19 23 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने 5 टर्म निकाल लिए एंड इसका n टर्म क्या हुआ, n टर्म हमें यहाँ पे दिया हुआ है। n टर्म इसको हटाओ अगर, तो इसके आगे के और टर्म्स निकाले हम, तो उसके बाद हमारा n टर्म आएगा। n टर्म क्या है, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। ठीक है, यही तो आएगा ना। तो हमारी जो सीक्वेंस बनी वो क्या बनी, सीक्वेंस बनेगी अगर यहाँ पे, तो हमारी क्या बनेगी, 7 11 15 19 23 एट डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये हमारी सीक्वेंस बन गई। अब हमें क्या बताना है कि ये जो हमारी सीक्वेंस बनी है वो हमारी एपी है या नहीं। अब यहाँ से हमारे दो तरीके हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि हमारी एपी है या नहीं है। कैसे, या तो हम सबसे पहले डिफरेंस निकाल लें, कॉमन डिफरेंस निकाल लें। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा कांस्टेंट होगा, यानी कि इक्वल होगा हर टर्म के बीच में, दोनों मतलब 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो इक्वल होगा, तो ये हमारी सीरीज जो ये जो हमारी सीक्वेंस है वो एपी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं। ये वाला हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा a3 है। सारी वैल्यूज हमें पता है क्योंकि यहाँ पे सामने लिखी हुई है। तो हम डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ पे a1 माइनस a2 माइनस a1 करके डिफरेंस निकाला यहाँ पे, यानी कि इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 तो 3 10 1 11, यानी कि 4 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे a3 माइनस a2 करेंगे, यानी कि 15 माइनस 11 करेंगे तो कितना मिला, 4 मिलेगा। एंड यहाँ पे
A4 माइनस A3 करेंगे तो क्या मिलेगा 19 माइनस 15 इज इक्वल टू 4। तो और लास्ट बचा हमारे पास A5 माइनस A4 करेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या हुआ 23 माइनस 19 इज इक्वल टू 4। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारी जो सीक्वेंस या सीरीज जो भी बोलो सीक्वेंस लिखा हुआ है उसकी जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आ रही है वो कितनी निकल कर आ रही है 4 निकल कर आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस NCE डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना निकल कर आ रहा है 4। दैट मीन्स ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि यस दिस गिवन सीरीज इज this sequence is an AP। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट तरीके से सॉर्ट आउट। ठीक है, अब इसके बाद हमने अभी फॉर्मूला बताया था, कौन सा बताया था an प्लस 1 माइनस an। हाँ तो सॉरी, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके तरीके से देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड मेथड डाल के आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो सुइटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम उस सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे हमें क्या था an प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमें सिंपल सा काम करना है, क्या हमें an की वैल्यू दी हुई है, यानी कि an इज इक्वल टू हमारा इतना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटी सी चीटिंग करेंगे। यहाँ पे क्या चीटिंग करेंगे, हमारे पास an की वैल्यू है, an प्लस 1 की नहीं है, तो an प्लस 1 की पहले हमें निकालनी पड़ेगी वैल्यू पहले हमें। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, ये जो an की वैल्यू है, ये जो an की वैल्यू है, यहाँ पे n की जगह पे an प्लस 1 रख देंगे तो हमें an प्लस 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ an प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3 लिखा, 4 लिखा और n की जगह n प्लस 1 रख दिया। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आगे चलेंगे क्या 3 प्लस 4n प्लस 4, तो यहाँ पे क्या मिला 3 और 4 7 हो गया प्लस 4n हो गया। ठीक है, तो हमें जो an प्लस 1 की वैल्यू मिली वो कितनी मिली 7 प्लस 4n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दोनों वैल्यूज अवेलेबल हो गई हैं, an प्लस 1 की वैल्यू हमने निकाल ली है और an की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन मतलब हमारा क्वेश्चन ही है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस फॉर्मूला में रख देंगे, इसी फॉर्मूला में लगा देंगे। तो हम लोग लगा देते हैं, तो an प्लस 1 की वैल्यू नाउ पुट इन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे तो हमें वैल्यूज को यहाँ पे पुट करने में आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो पुट इन 1। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसलिए हमने अपना इसको थोड़ा अलग से शो किया है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पे है, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दी हुई है, तो हम दोनों वैल्यूज रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 7 प्लस 4n माइनस यहाँ पे 3 और माइनस का 4n, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। ओके, तो इसके इक्वल में हमें चाहिए एक कांस्टेंट वैल्यू जिसके पास में n ना हो। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू के लिए हमारे पास मिलेगी कि नहीं मिलेगी देखते हैं। 4 माइनस का है, 4 प्लस का है, यानी कि 4n कट गए और बचा क्या हमारे पास 7 माइनस 3, तो क्या हो गया 4 बचा। तो अब आप देख पा रहे हैं हमें जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, कांस्टेंट वैल्यू मिली हुई है, इसके पास n नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमें सीक्वेंस मिला है, हमने सीक्वेंस बनाया है, वो सीक्वेंस जो है हमारा किसमें है, AP में है। तो फाइनली आप ये लाइन यहाँ पे भी छाप सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था और ये सेकंड मेथड था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। जिस तरीके से भी आपको सुइटेबल लगे आप उस तरीके से निकाल करके बता सकते हैं कि हमें मतलब जो सीक्वेंस मिला है वो हमारा AP है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं हमारे सारे के सारे जो भी कॉमन डिफरेंसेस है वो सेम आए निकल कर, एंड जो कॉमन डिफरेंस हम इतना प्रोसीजर करके निकाल रहे हैं वो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम 2 लाइन में ही निकाल ले रहे हैं।
तो आई होप ये वाला ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब आप कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड टर्म में हमारे पास जो जनरल टर्म है वो क्या है, an इज इक्वल टू 6 माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे a1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, a2 निकाला तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a3 निकाला तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, एंड यहाँ पे 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ओके। अब क्या करना है, डॉट 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 इसका n टर्म निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 6 माइनस n, ठीक है। अब हमारे पास सीक्वेंस निकल कर क्या आया, सीक्वेंस निकल कर आया 5 4 3 2, ठीक है। और अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा वाला, an प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, ओके। तो an हमें an प्लस 1 हमें नहीं पता, बट an हमें दिया हुआ है, an हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम चीटिंग करेंगे, an की जगह पे n प्लस 1 रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो an प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 6 माइनस n प्लस 1, ओके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस n और माइनस का 1, तो ये निकल कर आया 6 माइनस 6 नहीं होगा 5 हो जाएगा, 5 माइनस n, ठीक है। तो a n प्लस 1 की वैल्यू हमने निकाल ली है चीटिंग करके, ओके। तो अब हमें a n की भी वैल्यू पता है, a n माइनस 1 की भी वैल्यू, a n प्लस 1 की वैल्यू भी पता है, दोनों वैल्यूज उठाएंगे, इस वैल्यू और इसमें लगा देंगे अपने फॉर्मूला में, ठीक है। नाउ पुटिंग वैल्यू, ठीक है। तो a n प्लस 1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 5 माइनस n, ठीक है, और माइनस का a n क्या निकाला है हमारा, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी। तो कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे, तो n से हम लोग देख पा रहे हैं क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, 6 माइनस n है, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये ले, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसके आगे करेंगे तो 5 माइनस n माइनस 6 प्लस का n, ठीक है। तो n से n कैंसिल आउट हुआ, और ये 5 माइनस का 6, यानी कि हमें क्या मिला, माइनस का 1, ओके। तो ये हुआ हमारा सेकंड वाले का आंसर, देखिए मैच करिए, ओके। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्या मिस्टेक हुई है, ये जो हमने सॉल्यूशन किया है वो थर्ड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। यानी कि ये वाला है a n माइनस 6 माइनस n, जो है वो हमारा सेकंड नहीं थर्ड वाला पार्ट है, तो आप लोग थर्ड वाले से आंसर मैच करिएगा, आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट की। तो नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं, आगे करो या पीछे करो, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व ही करना है, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, सेकंड वाला है an इज इक्वल टू 5 प्लस 2n, 5 प्लस 2n, 5 प्लस 2n, ओके। तो वही पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो a1 निकालेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 to 7, ओके। नेक्स्ट निकालेंगे a2, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 इंटू 2 और इज इक्वल टू में 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अब हम थर्ड वाला निकाल लेते हैं इसी तरीके से, तो 5 प्लस 2 इंटू 3 और 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, एंड a4 निकालेंगे तो 5 प्लस 2 इंटू 4, 4 2 8, ठीक है। एंड डॉट 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 करके हम निकालेंगे an वैल्यू, तो an क्या आ गया हमारे पास, 5 प्लस 2n, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारी सीक्वेंस क्या बनी, यहाँ से अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो सीक्वेंस क्या बना हमारे पास, 7 9 11 13 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से दो रास्ते हैं, जैसे कि मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था, या तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो या फिर आप अपना फॉर्मूला यूज कर लो। तो वी यूजिंग फॉर्मूला,
तो फॉर्मूला क्या हमारे पास है, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ए एन प्लस 1 की वैल्यू हमें नहीं पता, बट ए एन दिया हुआ है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो हम चीटिंग करेंगे, ए एन की जगह पे एन प्लस 1 रख के वैल्यू निकालेंगे। तो रखते हैं ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 तो ऐसे ट्रांस करेगा, और यहाँ पे n की जगह पे n प्लस 1, तो यहाँ पे 5 प्लस 2 n प्लस 2 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 5, ठीक है, 5 प्लस 2 7 प्लस 2n। ठीक है, तो हमारी जो a n प्लस 1 की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी है, 7 प्लस 2n। ओके, तो अब सिंपल सा काम करना है हमें a n की वैल्यू जो कि हमारा क्वेश्चन है और a n प्लस 1 की वैल्यू जो कि हमने निकाल ली है, दोनों वैल्यूज क्या रख दो, पुटिंग वैल्यूज ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a n प्लस 1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये रखेंगे, यानी कि 7 प्लस 2n माइनस a n की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे 5 प्लस 2n और इज इक्वल टू हमारा आना चाहिए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, तो उसका भी करते हैं इलाज। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, माइनस करेंगे, सॉरी इस तरीके से है, तो यहाँ पे 7 प्लस 2n माइनस 5 और माइनस 2n, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n पॉजिटिव 2n नेगेटिव, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हुआ और ये 7 में से माइनस का 5 तो इज इक्वल टू में 2, जो कि हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम लोग लिख पाएंगे यस द सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट भी, यानी कि हम लोग कितने सॉल्व कर चुके हैं, फर्स्ट सॉल्व कर लिया, सेकंड सॉल्व कर लिया, थर्ड भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी कि n इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। ठीक है, तो यहाँ पे भी पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे a1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 9 माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ओके, a2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 9 माइनस 5 इंटू 2 यानी कि 9 माइनस 10 यानी कि माइनस का 1। ओके, a3 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा 6, और a4 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 4 यानी कि 9 माइनस का। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा an टर्म क्या हो जाएगा, an टर्म जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 9 माइनस 5n। ओके, अब हम बात करते हैं अपने सीक्वेंस को बनाने की। तो सीक्वेंस हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे सीक्वेंस बनेगा हमारा यहाँ पे 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 एंड डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वी यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन और इज इक्वल टू में कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो ए एन प्लस 1 चीटिंग करके निकाल लेते हैं, तो निकालो यहाँ से, ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5n प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 5n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 में से बन गया 8 माइनस 5n। ओके, अब हमारे पास an प्लस 1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, an हमारा दिया हुआ है, लगाओ पुटिंग वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं, यानी कि हो गया 8 माइनस 5n और माइनस का an यानी कि 9 माइनस 5n इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। तो 8 माइनस 5n माइनस 9 प्लस का 5n इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 5n माइनस 5n प्लस गया। ठीक है, 8 माइनस 9 यानी कि हमें मिला यहाँ पे माइनस का 1, तो ये हुआ आपका, इसको लिखेंगे यस द सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, तो ये गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट भी नोट डाउन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है, हम लोगों ने यहाँ पे
n प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया है तो ये हो गया 5n माइनस 5 होगा 1 की जगह पे माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4 और माइनस पे 5n, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आई है वो क्या निकल कर आई है 4 माइनस 5n और माइनस का 9 और माइनस का 5n, ये तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ हमारे पास कितना 4। तो अब हम देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 4 माइनस का 9 तो माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। अब बिल्कुल सही है हमारे पास, तो अब आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द nth टर्म ऑफ एन AP इज 6n plus 2 फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। nth टर्म क्या है हमारा 6n plus 2 और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है d is equal to a2 minus a1। इसके लिए हमें केवल इसके दो टर्म निकालने पड़ेंगे, यानी कि n is equal to पहले हम 1 पुट करेंगे एंड n is equal to 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, नाउ पुट n is equal to 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो a1 हमारा क्या होगा 6 plus 2 तो कितना हो गया 6, ठीक है। और a2 निकालेंगे तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 2 यानी कि 14, ठीक है। और अब हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू हमारे पास a2 माइनस a1, a2 यानी कि 14 माइनस 8 तो कितना आया d इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। तो थर्ड वाले क्वेश्चन को यहीं से नीचे सॉल्व करते हैं, सॉल्व थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू इतना है इज एन AP, मतलब हमें ये प्रूफ करना है पहले तो, मतलब दिखाना है कि ये जो हमें दिया हुआ है वो हमारी AP है या नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद फाइंड इट्स कॉमन टर्म, ठीक है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे an इज इक्वल टू 5n माइनस 7, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये बतानी है कि ये जो हमारी दी हुई है वो हमारा क्या AP है या नहीं, AP है या नहीं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमारा एक फॉर्मूला जिससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमारी AP है या नहीं। वो फॉर्मूला कौन सा था, वी नो that the formula कौन सा an plus 1 minus an is equal to common constant value या common difference, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी कांस्टेंट वैल्यू पढ़ते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, हमें an दिया हुआ है ऑलरेडी, an plus 1 चीटिंग करके यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस हम करेंगे नहीं, हम छोटा सा प्रोसेस कर लेते हैं यहीं से। तो यहाँ पे करेंगे क्या, an plus 1 की वैल्यू चीटिंग करके निकालेंगे तो कितनी निकलेगी 5n plus 1 और माइनस का 7, तो यहाँ से कितना निकलेगा 5n plus 5 माइनस 7, तो ये आ गया 5n और माइनस का 2 आया, ठीक है। अब हमारे पास हम देखेंगे हमें फॉर्मूला में किस किस की वैल्यू चाहिए थी, an plus 1 की जो कि हमने निकाल ली है, an जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज को पुट कर लेंगे यहाँ पे, नाउ पुटिंग वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे निकलेगा हमारे पास क्या 5n माइनस 2 और यहाँ पे माइनस का ये निकालते हैं, यानी कि कितना आया 5n और माइनस का 7 इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू 5n माइनस 2 और माइनस का 5n और ये माइनस माइनस प्लस 7, तो इसके आगे क्या बनेगा हमारे पास 5n पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों कैंसिल आउट, पॉजिटिव है नेगेटिव है यानी कि 5, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या AP, यानी कि इसके पास n नहीं है तो हम लिख लेंगे यस the above sequence is an AP, ठीक है। तो मतलब हमें जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है वो AP में है, ये बात कंफर्म हो गई क्योंकि हमने जो अपना फॉर्मूला लगाया था उसकी जो वैल्यू निकल कर आई है वो हमारी विदाउट n निकल कर आई है, तो जो कि ये कंफर्म करता है कि ये हमारी AP है, ठीक है। एंड इसके बाद हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस के लिए d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी कि हमें इसका a2 और a1 पता होगा तो हम डिफरेंस भी निकालेंगे बड़ी आसानी से। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे फॉर
कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस के लिए निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, पहले a1 चाहिए, तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे पूरे में, तो ये a1 की वैल्यू निकलेगी 5 माइनस 7, तो क्या निकला माइनस का 2, और a2 निकालो तो 5 2 सा 10 माइनस का 7 यानी कि 3 निकला। ओके, तो डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो d इज इक्वल टू a2 की वैल्यू हमारे पास 3 है और माइनस a1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो d इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो d इज इक्वल टू 5। ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा ये और ये दोनों वैल्यू सेम आई हैं, इसका मतलब ये है कि इसको भी हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुई, या बोल सकते हैं आप जैसा भी ठीक समझें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, यानी कि सेकंड वाला यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, थर्ड वाला यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन आज की वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आए हो, कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन नहीं आई हो। एंड बच्चों, अगर किसी भी तरीके की कंफ्यूजन आती है तो आप लोग वीडियो को एक बार उस स्टेप को दोबारा चलाकर देख लीजिए, ताकि आपको कंफ्यूजन या डाउट जो भी है वो वहाँ तुरंत की तुरंत खत्म हो जाए। एंड फिर भी अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कीजिए ताकि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो सॉल्यूशन की हूँ वो आप तक बिना किसी परेशानी तक पहुँच जाए, ठीक है। तो आज हम अपनी कोड को यहीं बंद करेंगे, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।